हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस पार्ट में। आज हम सीखने वाले हैं डिज़ाइन टैब के पेज बैकग्राउंड के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क जनरली हमारे पेज के बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से होता है, और ये एक तरीके से समझ लीजिए इमेज है या फिर कह लीजिए टेक्स्ट है जो कि बैकग्राउंड में रहती है, और हल्का सा इसका शेडिंग हल्का रहता है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, अगर मैं जूम कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पे सिर्फ यही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंशियल कुछ इस तरीके से, डू नॉट कॉपी, एज सुन एज पॉसिबल, अर्जेंट अर्जेंट, इस तरीके से हो सकता है। या फिर कस्टम वाटरमार्क में चलते हैं। कस्टम वाटरमार्क में हमारे पास तीन ऑप्शन है। पहला, नो वाटरमार्क, यानी मुझे कोई भी वाटरमार्क अपने पेज में चाहिए ही नहीं। दूसरा, पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क में जैसे मान लीजिए मैं कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया। दो चीज़ें, वॉश आउट मतलब थोड़ा हल्का सा दिखेगा, या फिर गाढ़े रंग में। तो एक बार वॉश आउट हटा देता हूँ। अब देखिए, दिख रहा है पीछे? टेक्स्ट को हटा देते हैं। देखिए पीछे इस तरीके से आ रहा है, ये हमारा वाटर मार्क है, यानी बैकग्राउंड में आ गया। अच्छा, अगर वॉश आउट होता तो कैसा? वॉश आउट पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। दिख रहा है? पूरा हल्का सा, मतलब कह लीजिए एक तरीके से उसको बिल्कुल हल्का कर दिया उसने। ठीक है, हल्का सा भी देख रहे हैं, इस तरीके से दिख नहीं रहा, लेकिन आइडिया लग रहा है कि पीछे कोई इमेज है। ठीक है, तो ये हो गया वाटरमार्क में हमारा इमेज लगाने से रिलेटेड। कस्टम वाटरमार्क में अगला है हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है साइबर सेक। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज क्या रखनी है, टेक्स्ट फॉन्ट क्या रखना है जो आपने इनिशियल देखा था, साइज़ ऑटो पे रखना है आपको या फिर खुद बड़ा करना है, डायगोनल यानी ऐसे तिरछे में चाहिए, या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वे में। ठीक है, अप्लाई करता हूँ, दिख जाएगा स्ट्रेट या फिर डायगोनल। ठीक है, किस तरीके से चाहिए, साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ से खुद बड़ा करके अप्लाई करके देखिए कहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा आप ट्राई करके देखिएगा अपने आप से, जो जितना आपको साइज़ अच्छा लगता है या फिर पसंद में आता है या आपके काम के हिसाब से, उतने पे लेके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे रोकते हैं। ये हो गया वाटरमार्क। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव, सीधा हटा दीजिए। अगला ऑप्शन है हमारा पेज कलर, यानी पेज को आप अपने हिसाब से कोई कलर देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ग्रीन, येलो, स्टैंडर्ड कलर में कोई कलर अगर मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया हो, कलर हटाना है, नो कलर, यहाँ से आके नो कलर कर दीजिए। मोर कलर, आप अगर स्टैंडर्ड कलर में से कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो सही, या तो कस्टम, यानी ग्रीन के ऊपर गए, ग्रीन में भी अपने हिसाब से आपने शेडिंग सेलेक्ट किया कि कैसा चाहिए, ओके किया, वो आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका पेज कलर से रिलेटेड। फिल इफेक्ट, फिल इफेक्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई, जैसे वन कलर चाहिए आपको या टू कलर में ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट में इस तरीके से चाहिए, जैसे कलर मिक्स करते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा। हल्का सा मैरून लेते हैं और वर्टिकल या फिर डायगोनल अप। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेडियंट फिल भी आप कर सकते हैं पेज कलर पे। ठीक है, नो कलर पे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पेज कलर टॉपिक। ठीक है, अगला है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, इसमें दो चीज़ें, एक ये बॉर्डर है, एक पेज बॉर्डर है। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम यहीं रोक देंगे। ठीक है, तो देखिए इस पेज बॉर्डर पे अगर मैं हूँ तो होल डॉक्यूमेंट सेक्शन इससे रिलेटेड पूछ रहा है, और इस बॉर्डर पे आता हूँ तो पैराग्राफ से रिलेटेड पूछ रहा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, कोई टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक पैराग्राफ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पेज पे लगाते हैं बॉर्डर। देखिए पेज बॉर्डर पे आते हैं, हम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, और जिस मतलब दो लाइन चाहिए आपको, सिंगल लाइन चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए सेलेक्ट करके, कलर आपको ब्लैक में रखना है तो ब्लैक, नहीं तो दूसरा चाहिए तो वो विड्थ, यानी ये जो बॉर्डर आएगा साइड में वो कितना पतला रहेगा या थोड़ा मोटा, उससे रिलेटेड है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेज बॉर्डर। देख रहे हैं पेज के साइड साइड में बॉर्डर बन के आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज बॉर्डर टॉपिक। इसके अंदर अब कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उससे देख लेते हैं। आप पेज बॉर्डर जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन लगाएं, आप जिगजैग को भी यूज सकते हैं। अगला, आर्ट टाइप का भी ऑप्शन आता है हमारे पास पेज बॉर्डर में। जैसे ले लीजिए ये फ्लावर, हम डिज़ाइन ले लेते हैं। ठीक है, हमने किया ओके, दिख रहा है, ये भी हमारे पास ऑप्शन है इस तरीके का पेज बॉर्डर बनाने का। अब
यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन है ये किस काम के हैं? आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं ऊपर का बॉर्डर गायब हो गया। इस तरीके से यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इस साइड से बॉर्डर गायब, और इस तरह पे क्लिक कर दूँ ये वाला। ठीक है। अच्छा, ये काम किस तरीके से आएगा? जैसे मान लीजिए ये मेरा कोई लेटर होता, तो लेटर में पंच तो मैं इस साइड करूँगा ना फाइल में लगाते वक्त। तो इस तरीके से मैं चाहूँ तो इस तरफ, मतलब इस तरफ का जो बॉर्डर है वो गायब कर दूँ, और यहाँ पे अपना कंटेंट एज इट इज़ छोड़ दूँ, क्योंकि ये हिस्सा तो ऑलरेडी फाइल में जाने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको आइडिया है तो इस तरीके से आप पेज बॉर्डर में एक सर्टेन साइड को गायब भी कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट ऑप्शन, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन फर्स्ट ओनली। होल डॉक्यूमेंट दिस सेक्शन लगभग एक तरीके से ही काम करता है। इन दोनों में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ज़्यादा कंटेंट था, कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब हम जाते हैं पेज बॉर्डर। ठीक है, हमने चारों तरफ का बॉर्डर एक्टिवेट कर लिया। तो पहला कह रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन, मैं दिस सेक्शन पे करके ओके करता हूँ। तो भी देखिए लगभग सभी पे है। अब हम जाते हैं दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी केवल पहले पेज पे होना चाहिए, बाकियों पे नहीं। अब देखिए केवल पहले पेज पे बॉर्डर लगा, बाकी से गायब। अगला, दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी पहले को छोड़कर सभी पर। हमने इसको सिलेक्ट किया, ओके। देख रहे हैं ये हो गया यहाँ का ऑप्शन। ठीक है। शेडो, हल्का सा इस पर शेडो बन जाएगा, 3D, हल्का हल्का 3D जैसा शेप ले लेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। काम की चीज़ यहाँ बॉर्डर में है। बॉर्डर में दो चीज़ें हैं, उनको समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को कर लिया सिलेक्ट। पेज बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे चलते हैं। पहले हम गए बॉक्स पे, बॉक्स बनाना है, हमें सिंगल लाइन बॉक्स चाहिए। कलर हम ब्लैक ही रखना चाहते हैं। विड्थ थोड़ा मोटा कर देते हैं। कह रहा है अप्लाई टू पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट, तो दोनों समझ लेते हैं। पहले हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ और हमने कर दिया ओके। दिख रहा है इस पैराग्राफ के बाहर ही बॉर्डर बन के आ गया। अगला हमारे पेज बॉर्डर और बॉर्डर बॉक्स लाइन, और अब हम कर देते हैं टेक्स्ट, ओके। अब शायद आपको आइडिया लग गया होगा कि पैराग्राफ और टेक्स्ट दोनों में क्या अंतर है। टेक्स्ट का मतलब है पूरा हर एक लाइन के ऊपर बॉर्डर लग जाना, और पैराग्राफ का मतलब है पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर लगना। और यहाँ पे ये इस तरीके से पेज बॉर्डर। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी इस्तेमाल है इस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ इसके नीचे ऑप्शंस हैं। ये मैनुअली आपको कह रहा है कितना साइज़ ऊपर नीचे कहाँ से गायब करना है। और शेडिंग में एक काम करते हैं ग्रे करके, तो इस तरीके से पैराग्राफ शेडिंग, ये मुझे लगता है कुछ इस तरीके से है जो हमने यहाँ पे शेडिंग किया था। ठीक है, दिख रहा है सेम शेडिंग का ऑप्शन वहाँ पे भी है। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं नो कलर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिज़ाइन का तीनों ऑप्शन। वाटरमार्क भी हमने समझ लिया, पेज कलर भी हमने देख लिया, और पेज बॉर्डर को भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे पेज लेआउट में, जिसमें हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ और कॉलम से रिलेटेड देखेंगे, या फिर होगा तो पूरा का पूरा पेज सेटअप ही हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।